दोस्तों, जब मैं छोटा था, शायद मैं 8th 9th स्टैंडर्ड में था, तब एक मूवी रिलीज़ हुआ था। तो ये साल रहा होगा शायद 1980 के पहले या आसपास। तो एक मूवी रिलीज़ हुआ था, काफ़ी एक्साइटिंग था, स्कैंडलस था। सेंसर बोर्ड ने कैसे अलाउ किया, ये सोच के ताज्जुब होता है। वो मूवी का नाम था सिद्धार्था। और सिद्धार्था इंग्लिश में था। इट वॉज एन इंडियन मूवी, लेकिन इंग्लिश में था। और उसका जो स्कैंडलस या अमेजिंग बोलो या लिबरेटिंग बोलो, वो सीन्स कुछ ऐसे थे उन दिनों में, यानी सोच भी नहीं सकते थे। कुछ सीन्स ऐसे, ओवरऑल वो स्टोरी का जो हाईलाइट था वो ये था कि सिमी गरेवाल इज़ अ प्रॉस्टिट्यूट बोल सकते हो या कोर्टेसान बोल सकते हो। कोर्टेसन इज़ नॉट एग्जैक्टली अ प्रॉस्टिट्यूट। गणिका, जिसको हिंदी में या संस्कृत में गणिका कहते हैं, या नगर वधू, बट लाइक अ रिफाइंड सॉर्ट ऑफ पर्सन, जिसको उमराव जान में दिखाया गया है, उस तरह की लेडी। सो शी इज़ दिस पर्सन। और शशि कपूर एक मॉन्क है जिसने कभी औरत को देखा नहीं है, औरत का एक्सपीरियंस लिया नहीं है, इसलिए वो जानता ही नहीं है कि औरत क्या है। तो ये मूवी में ऐसे होता है कि उसने आई थिंक भिक्षा मांगा फ्रॉम दिस लेडी। आई थिंक हर नेम इज़ कमला इन द नॉवेल। सिद्धार्थ नाम का एक नॉवेल भी है, रिटन बाय हरमन हेस। तो दिस मूवी वॉज बेस्ड ऑन दैट। तो ये जो मॉन्क है वो भिक्षा मांगता है कि तुम मुझे एजुकेट करो। मैं ये नहीं जानता हूँ कि औरत क्या है, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। तुम मेरी गुरु हो, तुम मुझे एजुकेट करो। और वो उसको एजुकेट करती है, कपड़े उतारती है। इट इज़ एक्चुअली शोन इन दैट मूवी कि पूरा नग्न होके, नंगा होके उसके सामने खड़ी रहती है। द शॉट इज़ एक्चुअली शोन, आई थिंक इट इज़ शोन फ्रॉम द साइड। फ्रंटल न्यूड नहीं है, साइड न्यूड है, लेकिन बहुत क्लियर है, बहुत ही एक्सप्लिसिट है। एंड शशि कपूर एज सिद्धार्था अपने घुटनों पे खड़ा है। ही इज़ नीलिंग बिफोर हर। दिस वॉज द शॉट, दिस वॉज उन दिनों में ये फ़ोटो, या ये फ़ोटोज़ मैगज़ीन्स में भी छपते थे, और मैंने मैगज़ीन्स में देखा था, क्वाइट सरप्राइजिंगली, लेकिन मैंने मैगज़ीन में देखा था कि ये फ़ोटो छपा है। तो और डिस्कशन बहुत हुआ था, मूवी का रिव्यू हुआ था, बहुत कंट्रोवर्सी भी हुआ था। बहुत कंट्रोवर्सी मतलब उन दिनों में उतने लोग राइट विंग नहीं थे, राइट विंग वाले चिल्लम चिल्ली नहीं करते थे। तो आई थिंक इट वाज थोड़ा सा हल्का फुल्का कंट्रोवर्सी जैसे हुआ भी था। शुड इट बी अलाउड, ऐसे क्या हो सकता है। कॉज्ड अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, इंटेलेक्चुअल एक्साइटमेंट, एंड आई एम श्योर सेक्शुअल एक्साइटमेंट ऑल्सो। शशि कपूर इज़ नीलिंग, घुटने पे, इन नमस्ते कह रहा है, थैंक यू कह रहा है, यू नो, ग्रैटिट्यूड दिखा रहा है टू सिमी गरेवाल, जो बिल्कुल ब्यूटीफुल, शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ वेरी शेपली, शी लुक्स डिवाइन, और नंगी खड़ी है उसके सामने, लाइक वो उसे वरदान दे रही है। शी इज़ गिविंग हिम अ गिफ्ट, या शी इज़ बेस्टोइंग हर न्यूडिटी अपॉन हिम। और शायद उसमें और किसिंग सीन्स वगैरह भी थे। मॉम एंड डैड मुझे शायद ले जाना चाहते थे मूवी में, लेकिन फिर नहीं लेके गए। सो मुझे मूवी में नहीं लेके गए, एंड आई थिंक वो लोग देख के आए। शायद उन्होंने मेंशन भी किया था, उस मूवी के बारे में बहुत मेंशन करते थे, 2-3 बार मेंशन किया था। तो ये जो
मूवी था, उसमें द सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इट इज एजुकेशन से जो, दिस इज़ व्हाट आई टुक फ्रॉम इट. दिस इज़ ऑफ कोर्स आई वाज आल्सो वेरी एक्साइटेड, यानी ये सोच के मेरा खड़ा हो जाता था और मैंने वो सोच के हिलाया भी होगा. लेकिन द थिंग दैट आई टुक फ्रॉम इट वाज कि सिमी गरेवाल ने इस इंसान को अपने दिमाग के अंधकार और वहम से मुक्त किया. उसके दिमाग में उसने जो भी औरत के शरीर, औरत के नेचर के बारे में सोच रखा था, जो भी उसके वहम थे या डार्क एरियाज थे अपने दिमाग में, उन सभी चीज़ों से मुक्त किया, उसे मुक्ति मिली. एंड ऑफ कोर्स ही बिकेम एजुकेटेड, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअली सोचते हो, अगर कोई इंसान दुनिया को नहीं समझता है तो वो ऊपर वाले को क्या ही समझेगा. यू कैनॉट बी स्पिरिचुअल. ये ओशो के भी इट्स अ रिकरेंट थीम इन ओशोज टीचिंग, ओशो रजनीश, कि तुम अगर कंप्लीट ह्यूमन बीइंग नहीं हो तो तुम स्पिरिचुअल नहीं हो सकते हो. यू कैनॉट बी स्पिरिचुअल. स्पिरिचुअली तुम्हें वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ही नहीं होगा. स्पिरिचुअलिटी का ट्रू मीनिंग नहीं पता चलेगा जब तक तुम एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग नहीं बनते हो. और कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनने के लिए हर चीज़ की ज़रूरत है, इंक्लूडिंग द नॉलेज ऑफ सेक्स, द नॉलेज ऑफ वुमेन और द नॉलेज ऑफ मैन for that matter. A woman can also not be spiritually complete until and unless she understands what a man is. उसने जब तक महसूस नहीं किया है मर्द का प्यार, मर्द का लस्ट, मर्द की सेक्सुअलिटी, मर्द उससे क्या चाहता है, मर्द उसे किस नज़र से देखता है, इन चीज़ों को जब तक उसने पूरी तरह से महसूस नहीं किया हो तो वो क्या ही भगवान को समझेगी, क्या ही स्पिरिचुअल बनेगी. दिस इज़, आई बिलीव, नॉट जस्ट अ थियोरी. आई बिलीव इट, आई टोटली बिलीव इट. अब मैं तो खैर भगवान में मानता ही नहीं हूँ, लेकिन there is such a thing as that you can call spiritual development, या कम से कम मैं कहूँगा कि psychological development या psychological completeness, एक टाइप की पूर्ति, वो तो है ही, वो तो है. You can be a half human being if you don't know and you don't want to know and you stay away from things. तुम डरते हो, तुम सेक्स से डरते हो, तुम औरत से डरते हो, तुम औरतों के प्यार से डरते हो, तुम इंसान से डरते हो, या घिन आती है, यू आर डिस्गस्टेड बाय इट, या फिर यू हैव अदर इमोशंस, गिल्ट फील होता है. ये सारे इमोशंस के चलते अगर आपने एक कंप्लीट ह्यूमन एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप कैसे एक कंप्लीट इंसान बन सकते हो. दिस इज़ नॉट, अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज़ नॉट थियोरेटिकल. ये बात है, ये बात सही है, मैं मानता हूँ. और मैं मानता ही नहीं हूँ, आपने नोटिस किया होगा मेरे अंदर एक, आई एम ऑन अ ट्रिप, मेरा भी एक ट्रिप है, मेरा भी एक आप एजेंडा कह सकते हो, मैं एजेंडा जीवी हूँ. मेरा एक एजेंडा ये है, काफ़ी आपने नोटिस किया होगा, एक थीम है मेरे बोलने में, कि लोगों को गिल्टी नहीं फील करना चाहिए अपने खुद के बारे में. लोगों को, बच्चों को खास करके, यंग पीपल, गिल्ट फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि गिल्ट का मतलब ये होता है कि तुम
अपने आप के अपने खुद के एक हिस्से को रिजेक्ट करते हो, अपने खुद के एक हिस्से से दुखी हो, यू आर सैड विथ, या यू डिसोन अ पार्ट ऑफ योर ओन पर्सनैलिटी, योर ओन माइंड, योर ओन बीइंग या योर ओन हिस्ट्री। आपने कुछ काम किया होगा, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं हम लोग जब हम जवान होते हैं। डॉग्स आर फाइटिंग, ठीक है, पार्ट ऑफ द थिंग ऑफ डूइंग इट इन द ओपन एयर, कुत्ते लड़ रहे हैं। है तो हम लोग ना लाइफ में व्हेन वी आर यंग बहुत कुछ करते हैं, सेक्सुअल एक्सप्लोरेशंस करते हैं, और भी टाइप के गलत काम करते हैं, कोई चोरी करता है, कुछ ना कुछ चुराता है, छोटे छोटे चीज़ें चुराता होगा, बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिसको लेके बाद में हमें गिल्ट होता है, हमें शर्म आती है। तो वी फील क्या कहते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये सब गलत है, ये टाइप के फीलिंग्स रहते हैं। तो देयर इज़ गिल्ट इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ यंग पीपल्स साइकी। वैसे सबके साइकी में होता है, लेकिन यंग पीपल को खास करके गिल्ट होता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि उनको कल्चरली सिखाया गया है, उनके घर में सिखाया गया है कि उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, किसी के बम्स देखने नहीं चाहिए, किसी के बूब्स देखने नहीं चाहिए, आपके बम्स और बूब्स और ये सब दिखने नहीं चाहिए, किसी को दिखाना नहीं चाहिए, यू नो। तो ये टाइप के गिल्टी, ये टाइप के डूज एंड डोंट्स को लेके गिल्टी फील करते हैं यंग पीपल। और गिल्ट रिजेक्शन, अगर किसी और ने कुछ किया है तो उसको रिजेक्ट करते हैं, उस एक्शन को इतना स्ट्रांगली रिजेक्ट करते हैं कि उनके अंदर, उनके दिमाग में एक गांठ बन के रह जाता है। तो गिल्ट एक कॉमन थीम है यंग पीपल के लाइफ में, और एक काफ़ी बड़ा इमोशन है गिल्ट। वेरियस टाइप्स ऑफ गिल्ट, स्पेशली सेक्सुअल गिल्ट। ऑफ कोर्स गिल्ट में बहुत सारी चीज़ें रहते हैं, बहुत इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। आपको अगर किसी के तरफ गुस्सा आता है तो गिल्ट भी होता है कि मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, मुझे डैडी से गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मुझे मम्मी से गुस्सा नहीं करना चाहिए था, या मुझे गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। इफ़ आई हैव बैड थॉट्स आई शुड नॉट हैव बैड थॉट्स। तो इस टाइप के इमोशंस, गिल्ट वाला इमोशन एंगर के लिए भी है, लेकिन बहुत बड़ा एक हिस्सा है सेक्सुअल गिल्ट कि मैं मुठ मारता हूँ, मुझे गिल्ट है। हाँ, मुठ मारते हैं, बॉयज़ की बात कर रहा हूँ। गर्ल्स गिल्टी फील करते हैं कि नहीं, अब बहुत वो उनके मैस्टरबेशन के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है। आई मीन आई नो हाउ इट इज़ डन, जनरली आई नो हाउ इट्स डन, लेकिन उनके साइकी के बारे में उतना सब पता नहीं है। लेकिन लड़कों के बारे में मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, और दोस्तों ने भी, दोस्तों से बात होती थी जब मैं यंग था। तो मुठ मारने के बाद पोस्ट, जिसको आजकल हम पोस्ट नट क्लैरिटी कहते हैं ना, वो पोस्ट नट क्लैरिटी नहीं था। आई डोंट थिंक इट वाज पोस्ट नट क्लैरिटी, आई थिंक इट वाज मोर लाइक पोस्ट नट गिल्ट, या फिर एक तरह का लो फीलिंग आता है। आई थिंक इट इज़ अ वेरी सिंपल कि भाई ऑर्गेज़म होता है, और कुछ लोगों को ऑर्गेज़म में ऑलमोस्ट सरदर्द होता है, आंखों के ऊपर दर्द होता है, इट फील्स लाइक अ पेन, या कभी कभी लोड़े में एक टाइप का अंदर से दर्द जैसे हो जाता है। इट फील्स क्वाइट इंटेंस, खास करके व्हेन यू आर यंग बहुत इंटेंस होता है वो फीलिंग। तो एक टाइप का एग्जॉशन आता है, एक टाइप की सुस्ती आती है। आइडियली मैं कहता हूँ बेस्ट इज़
अगर मुठ मार के इमीडिएटली सो जाओगे ना, बहुत मज़ा आएगा. आई थिंक यू कैन ड्रिफ्ट अवे इनटू स्लीप. और इवन नाउ, इवन मेरे एज पे ऑर्गेज़म के बाद सो जाना, जस्ट द लग्जरी ऑफ फॉलिंग अस्लीप, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए या सो भी नहीं जाते हो ना, एक तरह का मेडिटेशन जैसा हो जाता है. इफ़ यू कैन जस्ट स्टे इन दैट फीलिंग, जस्ट स्टे इन दैट मूड, द पोस्ट नट मूड. तो पोस्ट नट क्लैरिटी ही नहीं है, मैं कहता हूँ. एटलीस्ट इट वर्क्स दिस वे एट माई एज, एंड इट हैज़ बीन वर्किंग दिस वे फॉर द लास्ट 15-20 ईयर्स एटलीस्ट. कि पोस्ट नट तो यार एक इतना अच्छा मेडिटेशनल एक्सपीरियंस हो सकता है. ऑफ कोर्स इफ़ यू आर एक्सपेक्टेड टू सेटिस्फाई योर वाइफ, तो फिर तुम वो चीज़ एंजॉय नहीं कर सकते हो, तो यू कैन ड्रिफ्ट अवे. तो देयरफॉर मैं कहता हूँ कि यू हैव टू टेक टर्न्स. कभी तुम उनको सेटिस्फाई करो, लेट हर बी द वन गेटिंग एन ऑर्गेज़म. You may not get an orgasm, but your focus, your whole thing, your agenda at that point of time should be उनको orgasm का मज़ा लेने दो, और orgasm के बाद she shouldn't have to please you. उनको सो जाने दो या उनको रिलैक्स करने दो, उनको मज़े लेने दो, उस orgasm के मज़े, post orgasmic relaxation. और फिर sometimes maybe on the same day, maybe on a different day, not even on the same day. क्योंकि सेम डे ना आप अगर सो जाते हो तो फिर उठ के वापस काम करना, इट फील्स लाइक वर्क. करते थे हम लोग भी करते थे. इट फील्स लाइक वर्क. लेकिन अगर रिलैक्स हो जाते हैं ना, मस्त रिलैक्स हो जाते हैं, उस दिन का इट इज़ योर टर्न, नेक्स्ट डे और द डे आफ्टर इट इज़ हर टर्न. सो आप उस तरह से अगर करते हो, चलो हाँ आज मेरी बारी, तो रिलैक्सेशन ऑफ वो जो पोस्ट ऑर्गेज़मिक मज़ा है वो ले सकते हो. एनीवे, तो ये तो खैर थोड़ा सा एक डाइवर्जन हो गया, बिकॉज आई वाज टॉकिंग अबाउट हाउ इट इज़ बिटवीन सम कपल्स लाइक माई सेल्फ. लेकिन बचपन में और जवानी में, रादर देन अ मेडिटेशनल एक्सपीरियंस, मुझे वो एक्सपीरियंस अंटिल द एज ऑफ 35-40 तो नहीं ही हुआ. उसके बाद होने लगा कि आई कैन एक्चुअली एंटर इनटू अ काइंड ऑफ अ मेडिटेशन एक्सपीरियंस. इट बिकम्स, देयर इज़ नो, उसको पोस्ट नट क्लैरिटी नहीं कहेंगे, मैं कहूँगा पोस्ट नट विजन्स कह सकते हैं. यू ऑलमोस्ट गेट विजन्स, किसी तरह का विजन या किसी तरह का मेडिटेशन कह सकते हैं. क्योंकि इट इज़ नॉट, ऐसा नहीं है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैंने कभी कभी फॉर अ होल आवर मैं सिर्फ दरिया का पानी देखता रहा, सिर्फ दरिया की लहरें. कभी कभी मुझे ऐसे महसूस होता है कि मैं एक पक्षी हूँ और उड़ रहा हूँ, और हवा में से मैं पहाड़ों को देख रहा हूँ, और पहाड़ों को इन विविड डिटेल देख रहा हूँ. लाइक इट इज़ लाइक अ विजन. उसको थिंकिंग कहना भी मुश्किल है, उसको ड्रीमिंग कहना भी मुश्किल है. इट इज़ लाइक सीइंग विजन्स. और कभी कभी इट्स जस्ट एम्प्टी. यू हैव 1 or 2 थॉट्स, लेकिन जनरली एम्प्टीनेस. लेकिन वो एम्प्टीनेस इतना मज़े का एम्प्टीनेस है. आई कैन ओनली कॉल इट मेडिटेशन. मैं जवानी में मेडिटेट किया करता था, और मेडिटेशनल माइंडसेट जब होता था, व्हेन यू कैन एक्चुअली अचीव द स्टेट ऑफ मेडिटेशन, दिस इज़ लाइक दैट. इट इज़ ऑर्गेज़म, पोस्ट ऑर्गेज़म इज़ अ लॉट लाइक मेडिटेशन. लेकिन ऑफ कोर्स थोड़ा, एज आई सेड, आई एम डाइग्रेसिंग. जब हम यंग रहते हैं तो कम से कम मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था कि यू डोंट गेट द मेडिटेशन फीलिंग. यू गेट अ काइंड ऑफ अ, it's a shitty feeling, it's a dirty feeling. It's like guilt. It feels like guilt. It feels like
शिट यार, ये मैंने क्या किया। तो व्हेन यू आर ऑर्गेजमिंग इट इज़ वेरी इंटेंस, इट इज़ अ, यानी दिमाग के अंदर फटाकड़े फूट रहे हैं, यू नो, इट्स लाइक फायरवर्क्स इन योर ब्रेन, बट आफ्टर दैट इट्स लाइक गिल्ट, इट्स लाइक शिट यार ये क्या है। और कभी कभी ना ओवर थिंक करते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक, मैं काफ़ी ओवर थिंक करता था, आई एम श्योर सम किड्स विल बी डूइंग दिस, ओवर थिंक करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं टॉयलेट सीट पे बैठ के अगर मैंने मुठ मारा, और वो भी शिटिंग के बाद और फ्लश करने के पहले, तो यू नो लाइक माई स्प्लूज मिक्सिंग इन द शिट, तो मुझे मेरे स्प्लूज के लिए, सीमेन के लिए थोड़ा दुख होता था यार, ये मेरे बच्चे यानी बच्चे नहीं है, आई नो दैट स्पर्म्स आर नॉट चिल्ड्रन, लेकिन क्या यार मेरे बच्चों को मैंने टट्टी में डाल दिया। तो आई यूज्ड टू फील काइंड ऑफ सैड। और कभी कभी ऐसे हुआ है कि मैं कभी ट्रैवल कर रहा था, तो कुछ दिनों में, आई डोंट नो, आई होप नोबडी सॉ मी डूइंग दिस, कि ट्रैवल करते हुए दरिया के किनारे अकेले खड़ा हूँ। एज आई सेड, आई होप मैं अकेला था, क्योंकि अगर किसी ने दूर से देखा तो काफ़ी अजीब दिखा होगा। अकेला अकेला खड़ा था दरिया के किनारे, किसी हर शहर से और हर गांव से दूर, कई किलोमीटर दूर, और मैंने हिला के दरिया में डाल दिया। और अच्छा लगा कि हाँ यार ये सही जगह था। आई लेट माई स्प्लूज, माई स्पर्म्स गो इन टू द राइट प्लेस। दुनिया में जा रहे हैं मछली खाएंगे, लेकिन दैट फील्स बेटर देन फ्लशिंग इट डाउन द टॉयलेट। तो काइंड ऑफ हम लोग ओवर थिंक करते हैं जब हम बच्चे होते हैं, काफ़ी ओवर थिंक करते हैं, और एक जनरल गिल्टी फीलिंग आता है, यू फील बैड, बट अगेन यू वांट टू डू इट, देन यू फील सैड, अरे यार मैं एडिक्ट हूँ, ये क्या है, मैंने 2 बार आज कर दिया, आज मैंने 2 बार किया, शिट यार। और सेकेंड टाइम इट कम्स आउट थिन एंड वाटरी। तो थिन एंड वाटरी आता है तो तुम्हें दुख होता है, अरे यार थिन एंड वाटरी आ रहा है, थिक नहीं आ रहा है, थिक एंड क्रीमी नहीं आ रहा है। और कभी कभी गट्ठे गट्ठे जैसे आता है, इट कम्स आउट लाइक सम पार्ट्स ऑफ इट आर थिन एंड सम पार्ट ऑफ इट इज थिक, ओके, इट्स लाइक लंपी, नॉट होमोजेनाइज्ड। तो फिर एंग्जाइटी होता है, शिट यार ये क्या हो गया, अंदर से मेरा घोटे में डैमेज हुआ क्या, लाइक मैंने बहुत मुठ मारा, और एम आई डैमेज्ड। तो इस तरह के सारे ख्याल आते हैं। इट्स नॉट यानी एंग्जाइटी, और फिर हमको लगता है अरे शिट यार मे बी आई शुड शो अ डॉक्टर, लेकिन किसको बताऊं और क्या बोलूं, डॉक्टर से क्या पूछूं कि मैं माई स्पर्म कम्स आउट लंपी, या माई स्पर्म कम्स आउट कभी कभी थोड़ा येलोइश, या थोड़ा कभी खून जैसा रेडिश स्पॉट या आ गया, अरे यार टेंशन। तो आई थिंक बच्चों को पोस्ट नट क्लैरिटी नहीं होता है, एज फार एज आई कैन टेल। मूवीज़ में पोस्ट नट क्लैरिटी बोलते रहते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक इट्स पोस्ट नट क्लैरिटी, आई थिंक इट्स पोस्ट नट गिल्ट होता है, पोस्ट नट सैडनेस होता है, एक टाइप का सैडनेस का फीलिंग आता है, पोस्ट नट एंग्जाइटी बहुत होता है। 2-3 बार अगर करते हो किसी दिन, और कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, आता है कभी कभी मूड आ जाता है, तो 2-3 बार कर लेते हैं। When you're my age, I don't think you can do it 2-3 times a day, but you can of course do it 1 time a day. और रेयरली ऐसा होता है कि मूड में आ जाते हो और 2 बार कर लेते हो। 3 बार बहुत मुश्किल है, शायद 1 साल में 1 आध बार ऐसे हुआ होगा कि 2 बार मैंने एक ही दिन में किया।
बट इट डजेंट फील सो इंटेंस. हमारे उम्र में इट डजेंट फील सो इंटेंस. वो इंटेंसिटी चली जाती है. देयर इज़ नो इंटेंसिटी. इनफैक्ट टू द एक्सटेंट के देयर इज़ अ काइंड ऑफ अरे यार कुछ हो ही नहीं रहा है, वी आर नॉट गेटिंग एनीवेयर विद दिस. यानी न किया होता तो अच्छा रहता. इंस्टेड इफ योर wife services you, that feels good, that feels nice, that feels quite intense. यानी हिला देना तो it feels very blah, कुछ भी नहीं है. मैं it was a disappointing experience, ये टाइप से लगता है. तो post nut clarity, if you are older, आई थिंक कोई क्लैरिटी नहीं है. पोस्ट नट कोई क्लैरिटी नहीं है अनलेस यू आर नटिंग विद अ लॉट ऑफ प्लेजर विद अ वुमन, और इफ यू आर गे विद अ मैन, विद अ पार्टनर. तो वहाँ पे पोस्ट नट मैं क्लैरिटी नहीं कहूँगा, मैं पोस्ट नट मेडिटेशन कहूँगा. बट दैट्स मी, दैट्स माई एक्सपीरियंस. सम पीपल मे बी गेटिंग पोस्ट नट क्लैरिटी. यानी दुनियादारी के बारे में तो मैं सोचता ही नहीं हूँ एट दैट टाइम. दुनियादारी के ख्याल तो आते ही नहीं हैं, किसी भी तरह की दुनियादारी. और अगर आता है तो इट्स अ डाउनर. अरे आईटी रिटर्न्स भरने का बाकी है, ये टाइप के अगर ख्याल को एंटरटेन करते हो दिमाग में तो यार इट्स अ वेस्ट ऑफ एन ऑर्गेज़म. यू शुडंट डू इट. You shouldn't think about such things. You have to keep it out. And another thing, at my age, अगर थोड़ा भी दिमाग सेक्सुअल थॉट से हट गया और थोड़ा भी रूटीन दुनियादारी के का सोच आ गया तो इरेक्शन vanishes. Erection just disappears. वो चला ही जाएगा. So it's a good thing to not think about such things at all. क्योंकि अगर erection vanishes ना तो आपको बड़ा insecurity लगता है. आपको लगेगा अरे यार something is wrong with me. No, something is not wrong with you. You're not just so young anymore. तो you can't afford to think non-sexual thoughts. अगर यंग थे तो वो इरेक्शन इतना फर्म हुआ करता था कि कुछ भी इधर उधर की बातें करोगे तो भी इट विल नॉट डिसअपियर. उसका यानी सिग्नल स्ट्रेंथ इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. ऐसे बोल सकते हो कि तुम्हारा वाईफाई का सिग्नल स्ट्रेंथ ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग है. लेकिन एज यू गेट ओल्डर योर सिग्नल स्ट्रेंथ गेट्स वीकर. इरेक्शन बोनर जिसे कहते हैं वो बोनर भी उतना कड़क नहीं रहता है. सो आई मीन आई नो इट्स अ फ्लेक्स. मर्द अगर मर्द कहता है कि यार मेरा बोनर उतना कड़क नहीं है तो लोग कहेंगे अच्छा तू नपुंसक है एंड ऑल दैट काइंड ऑफ. वो शेमिंग करते हैं. इट्स वेरी इट्स अ सेंसिटिव टॉपिक फॉर मैन कि तुम्हारा बोनर कड़क नहीं है. लेकिन नहीं होता है यार. बॉडी इज़ अ थिंग ना, एजिंग इज़ अ थिंग. तो व्हेन यू आर यंग 15, 16, 18, 20, 25, इवन 30, 35, तो ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग कड़क वाला इरेक्शन, एकदम थ्रॉबिंग टाइप का इरेक्शन. लेकिन बाद में थोड़ा करके ढीला होने लगता है. इट्स जस्ट अ फैक्ट ऑफ लाइफ एंड क्वाइट ऑनेस्टली पीपल आर अशेम्ड ऑफ इट. और यू नो अरे क्या यार इतना नरम इरेक्शन है. हाँ होता है. इट टर्न्स इनटू एन इरेक्शन. इट इज़ एन इरेक्शन बट नरम हो जाता है. फिर वो इट्स नॉट व्हाट इट यूज्ड टू बी. इतना तो कह ही सकते हैं. और ये काफ़ी लोगों को ऑब्सेसिव एक विचार आता है अरे यार ऐसे कड़क होना चाहिए. कैसे हो सकता है? हाउ कैन इट बी? या खुद के परफॉर्मेंस को लेके यू फील डाउट. अरे मैं ये एक आई कांट सस्टेन सेक्स फॉर 2 minutes या 5 minutes, वो भी इंटरकोर्स को लेके.
इंटरकोर्स करना मुश्किल होता है बिकॉज ऑफ कोर्स इरेक्शन का हार्डनेस कम होता है, तो वो एक बात है. वंस इट इज़ इन, यानी थोड़ा ट्रिकी हो जाता है. यू नीड अ लॉट ऑफ कॉपरेशन फ्रॉम योर पार्टनर. वंस इट इज़ इन यू कैन मेंटेन इंटरकोर्स, लेकिन गेटिंग इट इन व्हेन यू आर नॉट टोटली स्टिफ इज़ अ बिट ऑफ एन इशू. और दूसरी बात ये है कि बाद में चल के तो इट कैन बिकम रियली प्रॉब्लमेटिक. और दूसरी बात ये भी है साथ में कि अगर इंटरकोर्स में वो एब्स और यानी थ्रस्ट करना पड़ता है ना, तो थ्रस्टिंग में फिटनेस की ज़रूरत होती है. और अगर फिटनेस कम हो गया है, जो कि अक्सर बहुत सारे लोगों में होता ही है, बहुत सारे लोग मतलब आई विल से ऑलमोस्ट 100% ऑफ द मेल पॉपुलेशन, अनलेस यू आर एन एथलीट टाइप ऑफ अ गाई, तो तुम्हारे एब्स वगैरह, हिप्स वगैरह, थ्रस्टिंग के लिए जो मसल्स चाहिए, क्वाड्स, हिप्स, एब्स, हैमस्ट्रिंग्स भी काम करते हैं, बैक के बहुत सारे मसल्स काम करते हैं. तो अगर वो थ्रस्टिंग के में जो मसल्स रहते हैं और उतना जो कार्डियो चाहिए होता है, वो कार्डियो तुम्हारा रेगुलर नहीं हो रहा है. एंड इफ़ यू आर अ बिग गाई और अ फैट गाई लाइक मी, आई एम हैवी गाई, तो फिर इफ़ यू आर अ हैवी गाई तो फिर तुम्हारा कार्डियो और भी ज़्यादा होना चाहिए और तुम्हारा फिटनेस और भी कड़क होना चाहिए. तो अगर फिटनेस में कमी पड़ जाती है तो यू स्टार्ट फीलिंग आउट ऑफ ब्रेथ और योर हार्ट रेट इंक्रीजेस. तो यार तुम थ्रस्टिंग कर रहे हो, आई एम टॉकिंग अबाउट रेगुलर इंटरकोर्स, तो अगर तुम थ्रस्टिंग कर रहे हो एंड यू आर ब्रीदिंग हार्ड और तुम्हारा हार्ट रेट इंक्रीज हुआ है और तुमने वायाग्रा वगैरह नहीं लिया है, तो धीरे धीरे करके यू आर गोइंग टू लूज योर इरेक्शन. धीरे धीरे भी नहीं, इमीडिएटली, वेरी फास्ट, क्योंकि यू आर गोइंग टू फील टायर्ड. तो टायर्डनेस में यू आर आउट ऑफ ब्रेथ, योर हार्ट इज बीटिंग फास्ट, दड़ 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 हार्ट बीट हो रहा है. यू कांट मेंटेन द इरेक्शन यार, इट्स नॉट पॉसिबल. अब इस बात को लेके मर्द लोग गिल्टी फील करते हैं, इनएडिक्वेट फील करते हैं. इट्स डीपली डिस्टर्बिंग, हमको काफ़ी डिस्टर्बिंग होता है. शिट यार, ये क्या है? इट्स जस्ट योर एज यार, इट्स जस्ट एज, इट्स जस्ट योर नॉर्मल ह्यूमन बायोलॉजी. हम लोग सोचते हैं कि वो चीज़ ऑलवेज पॉसिबल रहेगा. आई थिंक 35, 40, 45 तक यू स्टार्ट फेडिंग आउट. इट बिकम्स मोर एंड मोर डिफ़िकल्ट. फिर आपके फिटनेस के ऊपर है, आप कितना फिट रहते हो ऑन अ रूटीन बेसिस, आपके थ्रस्टिंग मसल्स कितने पावरफुल हैं, आपका बैक कितना स्ट्रॉन्ग है. सेडेंटरी होते हो, चेयर में बैठे रहते हो, दिन भर कार में सोफ़ा सॉफ्ट कार सीट में बैठे हो, फिर ऑफिस जाके ऑफिस के सीट में बैठते हो, प्लस बॉस का स्ट्रेस लेते हो. दिमाग में बॉस का स्ट्रेस रहता है कि बॉस ने ऐसा बोला, वैसा बोला, या एम्प्लॉइज़ ने ऐसा बोला, टीममेट्स ने ऐसा बोला, टीम लीडर ने बोला, मैनेजर ने बोला. दुनिया भर का बिचिंग अपने दिमाग में चलते रहता है, तो स्ट्रेस है. तो एक तरफ से स्ट्रेस जो इमीडिएटली लुल्ली के ऊपर से फोकस हटा देता है और सेक्सुअल थॉट्स में से डाइवर्ट कर देता है. ऑफिस का स्ट्रेस, दुनियादारी का स्ट्रेस, तो ऑटोमेटिकली ब्लड सर्कुलेशन टू द लुल्ली गोज़ डाउन, डाइवर्ट हो जाता है. अगर स्ट्रेस का एक विचार भी आ गया, वन लिटिल स्ट्रेसफुल थॉट, इट एक्चुअली टेक्स मेंटल डिसिप्लिन टू नॉट अलाउ स्ट्रेसफुल थॉट्स आ गए तो लुल्ली डाउन. इट्स नॉट इम्पोर्टेंस, वो उसको इम्पोर्टेंस नहीं कहते. एक्चुअली यू आर फिजिकली कैपेबल, लेकिन वो स्ट्रेस जो दिमाग में है वो काम कर जाता है, तो इमीडिएटली लुल्ली को डाउन कर देगा. और फिर अगर तुम्हारी पार्टनर थोड़ी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, शी शुड बी अंडरस्टैंडिंग, शी शुड बी काइंड, शी शुड बी अ काइंड, generous person. I hope you have
that kind of communication. It's not just a quality, it's your communication with her. She should be, and it's her communication and empathy for you, or she should have that empathy. कि यार this is just tension. तो अगर वो टेंशन है तो she can massage you back, or she can be patient with you and encourage you and just generally chill. तो chill होना ज़रूरी होता है. As you get older, your partner should be more chill. She should not be like, shit यार तेरा लुल्ली अभी खड़ा नहीं होता है क्या, तेरा लुल्ली अंदर जाता नहीं है, now you are inadequate, तुम मर्द नहीं हो, तुम नामर्द हो. ये टाइप की अगर क्रूअल मेंटालिटी है तो तुम्हारा परमानेंट डाउन हो जाएगा. बिकॉज इट्स अ सेल्फ रीइंफोर्सिंग काइंड ऑफ थिंग. तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूटेगा, और कॉन्फिडेंस टूटा तो फिर सिर्फ हिला के, हाथ से हिला के ही फिर निकालना पड़ेगा. सो होपफुली शी मेंटेन्स अ गुड रिलेशनशिप विथ यू and you maintain a good relationship with her. Maintaining good relationship with her becomes very important. क्योंकि अगर तुम झगड़ा ही करते रहते हो तो she will have no sympathy, no kindness, no generosity, और फिर तुम्हारा हालत ख़राब हो जाएगा, तुम्हारा खटिया खड़ी कर देगी वो. So you also are necessarily in this thing के भाई be gentle with me, be nice to me. अगर लुल्ली बैठ गया, असमय बैठ गया, या बीच में बैठ गया, बीच रास्ते में छोड़ दिया, ड्यूरिंग इंटरकोर्स, तो शी शुड मसाज यू और सक यू ऑफ, और जनरली बी नाइस विथ यू. एंड देयर आर डिफरेंट वाइब्स. कुछ लोग फ्लर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग जोक करते हैं, कुछ लोग जनरली चिल करते हैं. तो you have to chill or whatever till it comes up again. Or she can generally be nice to you and massage you and suck you and maybe suck you off. And that's just the way it goes. And you can also pleasure her. So generally as you get older couples के बीच में, it has to be a more generous, more kind, more friendly vibe. It's not passion. वो जो मूवीज़ में दिखाते हैं ना, पैशन है, एक दूसरे के होठों को चूस रहे हैं, बहुत एक्साइट हो रहे हैं. All that happens when you are younger, when you are in your 20s, when you are especially in your early 20s, maybe 20s. I don't know if you can even manage it in late 30s, maybe early 30s. लेकिन उसके बाद नहीं होगा वो एक्साइटमेंट. वो एक बार होता होगा किसी के साथ, न्यू लवर, न्यू गर्लफ्रेंड, तो 1 या 2 बार या मे बी 5 बार वो नॉवेल्टी का एक्साइटमेंट है. तो वो जो मूवीज़ में दिखाते हैं, हॉलीवुड मूवीज़ में दिखाते हैं, कपड़े फाड़ के निकाल दिए, जल्दी सब कुछ खींच के निकाल रहे हैं. दे आर सकिंग ऑन ईच अदर्स लिप्स, और एक दूसरे को नंगा कर रहे हैं या खुद कपड़े उतार रहे हैं, और excitement, and then they lie down, bang, 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 lots of action, and then they lie back and it was wonderful. दोनों का simultaneous orgasm होता है, और दोनों chill with cigarettes. अरे बहुत मज़ा आया, it was wonderful, that was unbelievable, this was incredible. वो टाइप के जो हॉलीवुड सीन्स होते हैं usually won't happen. So you're realistic, आपका जो एक्सपेक्टेशन है उसको, और इट हैज़ टू बी वेरी रियलिस्टिक. क्योंकि एक्सपेक्टेशन का प्रेशर अगर ज़्यादा है कि ऐसे ही होगा, हर बार ऐसे होगा, साइमल्टेनियस ऑर्गेज़म होगा, साइमल्टेनियस ऑर्गेज़म नहीं होता है. साइमल्टेनियस ऑर्गेज़म्स आर एन एथलेटिक फीट. इट इज़ तुम अगर साइमल्टेनियस ऑर्गेज़म दोनों करते हो तो तुम दोनों अमेजिंग कपल हो. तुम दोनों को यार गोल्ड मेडल मिलना चाहिए. मोस्ट आई वुड से आउट ऑफ 100 1 कपल में भी गोल्ड मेडलिस्ट, वो भी अगर है तो. और वो गोल्ड मेडलिस्ट कपल भी हर बार आई डोंट थिंक दे आर एबल टू मैनेज. आई थिंक
Maybe once in a year if they manage a simultaneous orgasm, then I'll still salute them. मैं कहूँगा बॉस तुम लोग एक्सेप्शनल हो. साइमल्टेनियस नहीं होता है क्योंकि men and women are built different. तो foreplay की ज़रूरत होती है. बहुत सारी चीज़ें, many things have to fall into place and then you have to time it just right. और फिर इरेक्शन और फिर ये एंट्री एंड देन गचागच थ्रस्टिंग फोर्सफुल. ओ माय गॉड आई एम कमिंग, आई एम ऑल्सो कमिंग. इट्स एन इंजीनियरिंग फीट बिल्कुल. या इट्स लाइक सेंडिंग अ रॉकेट टू द मून. बहुत मुश्किल है, बहुत कैलकुलेशन चाहिए उसमें. कैलकुलेशन थोड़ा भी गलत हो गया तो ही कम्स बिफोर शी कम्स. कैलकुलेशन सही रहा तो शी कम्स एंड देन ही कम्स. लेकिन आफ्टर शी कम्स शी डजंट वांट द थ्रस्टिंग. वेरी ऑफन आफ्टर शी कम्स शी डजंट वांट थ्रस्टिंग. शी वांट्स यू टू लीव हर अलोन. तो अगर ऐसा हुआ तो देन यू जस्ट हिलाओ एंड टेक इट ऑफ. यू जर्क ऑफ एंड कम एंड मे बी द नेक्स्ट टाइम शी विल डू यू the favor of waiting for you to come first. तो इस तरह से generally expectations from sex have to be more realistic. I know I'm rambling. मैं बहुत ही एक casual mood में बोल रहा हूँ. Expectations have to be very realistic. और negative guilt एंगर भी होता है. अरे यार तूने मुझे छोड़ दिया. यू लेफ्ट मी, यू डम्प, यू केम एंड आई डिडंट कम, तो यू लेफ्ट मी अनसेटिस्फाइड. तो वो जो मर्दों को गिल्ट भी होता है, उस चीज़ को लेके गिल्ट होता है, या फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी होता है. आई कांट सेटिस्फाई माई वाइफ. इट्स अ फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी. तो इट्स शुडंट बी लाइक दैट. यू हैव टू सेटिस्फाई हर with hand, with mouth, with stories, with talking, with जिसको जापानीज पिलो टॉक कहते हैं. पिलो टॉक. और जापानीज के पास पिलो बुक्स हैं. पिलो टॉक इज़ अ गुड आइडिया. पिलो बुक्स, आई हैव नॉट रेड अ पिलो बुक, बट जिस चीज़ को मैं जानता हूँ कि औरतों को फैंटेसी से अराउज कर सकते हो, उनके फैंटेसीज तुम्हें बोलने होते हैं. लाइक यू मेक हर फैंटेसाइज. ऑब्वियसली शी इज़ नॉट फैंटेसाइजिंग अबाउट यू, वो तो है ही. शी मे बी फैंटेसाइजिंग अबाउट अ थर्ड पर्सन, और शी मे बी फैंटेसाइजिंग अबाउट अ डिफरेंट, लाइक शी डजंट वांट द फैंटेसी टू बी अबाउट हर. शी मे वांट इट अबाउट sex, but it's not about her. Big topic there. Fantasy is a very big topic. Women's fantasy is a very big topic. Women's orgasm through stories is a lamba topic है काफ़ी. But you should be willing to be her, shall I say, porn supplier. या फिर shall I say, you should be willing to tell her stories that bring her to the edge of orgasm. और ये एक अलग ही मेंटालिटी है. अगर ये मेंटालिटी होता है तो, बिकॉज ऑर्गेजम इज़ नॉट अ फिजिकल थिंग, इट इज़ अ माइंड थिंग. अगर तुम सही जोन में हो ना, वो फिजिकल क्लिटोरिस को या वेजाइना को एक्साइट करके हाथ से गचागच तुम थ्रस्ट करके, आई मीन इट्स बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ अ मैन टू डू इट विद हिज पेनिस मोस्ट ऑफ द टाइम. लेकिन हाथ से भी अगर तुम उसको, इफ़ यू ट्राई टू मेक हर कम बाय शेयर मैकेनिकल मीन्स, तो कभी कभी वो सोर हो जाएगी. शी इज़ लाइकली टू गेट सोर. क्लिटोरिस सोर हो जाएगा. सो ओनली मैकेनिकल, मतलब हाथ, तुम्हारे हाथ भी थक जाएंगे. योर आर्म्स विल गेट टायर्ड. इट विल बी लाइक कार्डियो फॉर द आर्म्स.
बहुत जलन होगी, योर आर्म्स विल बर्न विथ एग्जॉशन। तो तुम यू कांट ओनली डू इट विथ मैकेनिकल, देयर हैज़ टू बी मेंटल। अब मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ, किसी और का कोई और तजुर्बा होगा तो भाई गो अहेड एंड शेयर इट, बट देयर हैज़ टू बी अ मेंटल, देयर इज ऑलवेज द मेंटल एस्पेक्ट। So you have to keep her in an erotic mood for her to come, and she has to keep you in an erotic mood for you to come. नहीं तो नहीं होने वाला है। Erotic mood में, so she should be allowing you to get into the zone, and you have to allow her to get into the zone, or you have to help her to get into the zone. Some women you don't allow if they can bring themselves into the zone in their own mind, लेकिन अगर उनके माइंड में इनहिबिशंस हैं खुद के, तो they cannot even allow themselves, वो अपने इनहिबिशंस को खुद नहीं ढीला कर सकते हैं, तुम्हें ढीला करना पड़ेगा। So it's a bit like if she can't take off her own clothes, you have to take it off. तो उस तरह से हो जाता है कि उसके मन में अगर इनहिबिशंस हैं, you can disinhibit her, यू कैन उसको उस जोन में डाल सकते हो जहाँ पर उसका ऑर्गेज़म होगा। सो इट्स दिस थिंग। एंड पोस्ट नट, अगेन रिटर्निंग टू द ओरिजिनल टॉपिक, पोस्ट नट क्लैरिटी तो है नहीं। आई पर्सनली डोंट थिंक इट शुड बी कॉल्ड पोस्ट नट क्लैरिटी। Can be called post-nut meditation, or it can be called, in younger people, it can be called post-nut guilt, या post-nut disgust कह सकते हैं कि it's a shit यार, ये क्या हो गया फीलिंग। तो post-nut disgust या एक टाइप का डिप्रेशन टाइप का हो जाता है, अरे यार it's this, इट इज़, वो इसलिए है क्योंकि आफ्टर यू हिट अ हाई, तो देन यू हैव अ लो, तो इट इज़ लाइक द ट्रॉफ ऑफ अ वेव, दैट इज द क्रेस्ट ऑफ द वेव, दैट इज द हाई पार्ट ऑफ द वेव। उसके बाद एक लो पार्ट ऑफ द वेव होता है, और फिर वो उठ के नॉर्मल होता है। तो लोग, बच्चे लोग, यंग पीपल, वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं कि अरे यार मज़ा था, बहुत ऑर्गेज़म का मज़ा था, लेकिन बाद में बहुत एक रिग्रेट हुआ, इट फील्स लाइक रिग्रेट। एनीवे, तो मैं जो कह रहा था वो मैंने सिद्धार्थ से शुरू किया। वो सिद्धार्थ मूवी से मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि सॉर्ट ऑफ वो जो सिमी गरेवाल रोल प्ले करती है ना, शी इज़ अ कोर्टेसान, शी इज़ अ प्रॉस्टिट्यूट, और वो शी हेल्प्स दिस गाय, दिस मॉन्क सिद्धार्था, टू रीच अ काइंड ऑफ एजुकेशन या एजुकेटेड spiritual release. I'm using that term. She kind of releases him from his inhibition, and she helps him spiritually. She helps him to find himself. She helps him to become himself. ये वाइब था सिद्धार्थ का, सिद्धार्था द मूवी. इट्स अ ब्यूटिफुल बुक ऑल्सो, छोटा सा बुक है. हरमन हेस. इट्स अ ब्यूटिफुल बुक, रीड इट. मूवी इज़ ऑल्सो ब्यूटिफुल. मैंने देखा नहीं है, बट आई नो इट्स ब्यूटिफुल. इट श्योरली वॉज, ऑफकोर्स दिस वॉज द हाई पॉइंट, लेकिन आई डोंट नो द रेस्ट ऑफ द, उसका स्टोरी ट्रीटमेंट कैसा था मुझे याद नहीं है, मुझे पता नहीं है शायद. आई थिंक आई हैव नॉट सीन इट, मुझे अभी ठीक से याद नहीं है, बट आई डोंट थिंक आई हैव सीन इट, बट आई हैव सीन दैट सीन, तो शायद मैंने देखा भी होगा. आई डोंट रिमेंबर नाउ. तो वो जो कोर्टेसान है ना, सिमी गरेवाल जो प्ले करती है, आई एम काइंड ऑफ प्लेइंग दैट रोल. आई एम प्लेइंग दैट रोल. मैं तुम लोगों के साथ सामने नंगा खड़ा होता हूँ.
what I am doing, think about it. Don't think of it me as a bearded guy, दाढ़ी वाला बंदा नंगा खड़ा हो रहा है, तो that's not a pretty picture. लेकिन mentally मेरे लाइफ के स्टोरीज़ को शेयर करके, मेरे ख्यालों को शेयर करके मैं तुम लोगों के सामने नंगा खड़ा हो रहा हूँ, in the hopes that some of you will grow, will find it educational, will be released from guilt and ignorance. अपने गिल्ट से नाता टूट जाएगा. गिल्ट और वो टाइप के जो नेगेटिव इमोशंस हैं, जहाँ पर आप अपने एक अहम हिस्से को रिजेक्ट करते हो, वो इमोशन से आपका नाता टूट जाए, ये मेरी उम्मीद है. और मेरे लिए ये एक आई एम ऑन दिस ट्रिप, ये मेरा ट्रिप है. इफ़ यू वांट टू लुक एट इट लाइक व्हाट एम आई गेटिंग आउट ऑफ इट, दिस इज़ माई ट्रिप इन लाइफ, दिस इज़ व्हाट आई वांट इन लाइफ. मैं ये चाहता हूँ कि लोग गिल्टी फील ना करें, कि लोग घिन फील ना करें, कि लोग डिस्गस्ट फील ना करें. इन चीज़ों को लेके एक जनरल सेंस ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस हो, और सेल्फ ही नहीं, एक्सेप्टेंस ऑफ अदर पीपल, एक्सेप्टेंस ऑफ द इमोशंस, एक्सेप्टेंस ऑफ सेक्स, एक्सेप्टेंस ऑफ विमेन, एक्सेप्टेंस ऑफ दिस सेक्सुअल human being, this human being who wants to be loved and respected, although he feels that or she feels that sex is not worthy of respect, but we want respect and we want love, and we feel that अरे यार ये it's not an honorable activity, it's not a respectable activity, ऐसे हमारे दिमाग में बैठा हुआ है. But I want you guys to come out of that. It is not an honorable activity or a respectable activity, but जितना honor और respect हो सकता है उस चीज़ को इंटीग्रेट करके, हमें उतना ही ऑनर चाहिए, उससे ज़्यादा ऑनर या रिस्पेक्ट नहीं चाहिए. यानी देयर आर नो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स. हर एक इंसान के पास एक लौड़ा होता है और एक चूत होता है, और हर एक इंसान के मन में वी आर एट सम लेवल ऑफ सेक्सुअल, कुछ कोई कम कोई ज़्यादा, बट वी ऑल आर एट सम लेवल ऑफ सेक्सुअल. हम सब हैं, तो वी आर ऑल इन इट टुगेदर. घिन करने वाली बात नहीं है, गिल्ट लेने वाली बात नहीं है, अपने आप को या किसी और को रिजेक्ट करने वाली बात नहीं है. और किसी के काम कुछ हुए होंगे, somebody may have done something, someone may have done something else in his life. किसी के हाई बॉडी काउंट होंगे, किसी ने इधर उधर चौदम पट्टी किया होगा, चुसम पट्टी किया होगा. चलिए कल मैं आपके साथ और शेयर करूँगा चौदम पट्टी चुसम पट्टी को लेके, जवानी के दिनों में जो किए वो काम को लेके, जिससे आपको शायद थोड़ा घिन भी आएगा. आप बोलोगे शी यार क्रिश, तुम ऐसे सब करते थे, क्या तुमने ऐसे सब किया है बुड्ढे. लेकिन अब तभी मैं बूढ़ा नहीं था, तभी मैं जवान था. तो ठीक है, आप कोई जज करना चाहेंगे तो करेंगे, दैट इज़ फाइन. चलिए, लेकिन आज के लिए इतना ही. मैं हूँ आपका दोस्त. शुभ रात्रि, गुड नाइट, शबा खैर. कल मिलेंगे.